कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमें जितना चाहिए उतना ही वो हमसे दूर चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं और थोड़ा प्यार दिखाऊं और ज्यादा ध्यान दूं और ज्यादा समय दूं तो शायद वो समझ जाएगा। पर होता क्या है, हम जितना पास जाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही पीछे हटने लगता है और हम वहीं खड़े रह जाते हैं, सवालों में टूटे हुए। मैंने तो सब कुछ दिया, फिर भी ये रिश्ता क्यों नहीं चला। सच तो ये है, कभी कभी प्यार में जरूरत से ज्यादा देना सामने वाले के लिए हमें सस्ता बना देता है, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम लगती है, और जो चीज पाने में मेहनत लगे वो दिल से संभाली जाती है। ये सिर्फ चीजों में नहीं, रिश्तों में भी होता है। आप जितना किसी के पीछे भागते हो उतना ही वो सोचने लगता है, ये तो वैसे भी मेरे लिए हमेशा रहेगा, मैं जब चाहूं तब मिल जाएगा, और यहीं से आपकी वैल्यू गिरने लगती है। सोचिए, सड़क पर पड़ा एक पत्थर कोई नहीं उठाता, पर एक छोटा सा हीरा लाखों में बिकता है, क्योंकि हीरा दुर्लभ है, हर जगह नहीं मिलता। उसी तरह जब आप हर वक्त उपलब्ध रहते हो, हर कॉल, हर मैसेज, हर जरूरत पर तुरंत पहुंच जाते हो, तो सामने वाला आपको हीरा नहीं पत्थर समझने लगता है, क्योंकि अब आप उसके लिए रेयर नहीं रहे। और असली खेल यहीं शुरू होता है। जितना आप खुद को साबित करने की कोशिश करते हो उतना ही सामने वाला सोचता है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो खुद अपनी कीमत जानता है वो किसी को मनाने नहीं भागता, वो बस अपनी जगह बनाए रखता है। पर हाँ, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपने प्यार किया, दिल से किया। बस एक बात भूल गए, प्यार किसी को पाना नहीं, खुद को खोना नहीं होता। और जब हम खुद को खोने लगते हैं तब सामने वाला भी हमें खो देता है। अब सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक नियम है जो बताता है कि क्यों भागना हमें और दूर ले जाता है, क्यों डेस्पिरेशन हर रिश्ते को तोड़ देती है, और सबसे ज़रूरी, कैसे हम अपनी वैल्यू को फिर से वापस पा सकते हैं? यही समझेंगे इस वीडियो में, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। जितना कम चाहो उतना ज्यादा पाओ वाली मनोविज्ञान की असली सच्चाई। कभी गौर किया है, जब आप किसी के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो अचानक वही इंसान आपको नोटिस करने लगता है। जब आप कॉल या मैसेज कम करते हैं तो वही व्यक्ति आपको खोजने लगता है। जब आप चुप हो जाते हैं तो वही दुनिया आपके शब्दों को याद करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान हमेशा कमी की तरफ आकर्षित होता है। जो चीज हर वक्त मिल जाए वो बोरिंग लगने लगती है, पर जो चीज थोड़ी मुश्किल से मिले वो चाहत बन जाती है। यही मनोविज्ञान है, स्कार्सिटी साइकोलॉजी। हर रिश्ता, हर कनेक्शन इसी सिद्धांत पर चलता है। आप किसी को जितना ज्यादा दिखाते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, वो उतना ही सोचता है कि मेरे बिना ये अधूरा है। और जब किसी को ये एहसास हो जाए कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगता है, प्रायोरिटी की तरह नहीं। पर जैसे ही आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, खुद की जिंदगी में बिजी हो जाते हैं, तो सामने वाले को महसूस होता है कि आपने अब कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और इंसान को हमेशा वही चीज चाहिए होती है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती। यानी जब आप पीछे हटते हैं तो सामने वाला आगे बढ़ने लगता है। जब आप अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं तो दुनिया आपकी कीमत समझने लगती है। याद रखिए, खामोशी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है, क्योंकि जो खुद में शांत है वो दूसरों के मन में तूफान पैदा करता है। आपका चुप रहना, आपकी अनुपस्थिति, आपकी दूरी, ये सब बातें सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या मैंने कुछ खो दिया? और यही वो पल होता है जब डिटैचमेंट आपकी ताकत बन जाता है, क्योंकि अब आप किसी के वैलिडेशन पर नहीं बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ पर जी रहे होते हैं। इसलिए अगर कोई रिश्ता, दोस्ती या इंसान आपको हल्के में ले रहा है तो कोशिश मत करो उसे मनाने की। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा दूरी बना लो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जवाब है कोई जवाब न देना। तो कैसे कम चाहकर आप ज्यादा पा सकते हैं? कैसे अटैचमेंट को छोड़कर पावर हासिल की जाती है? और कैसे वही लोग जो आपको नजरअंदाज कर रहे थे वो खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं? देखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा खेल चाहत नहीं, काबिलियत का होता है।
लोग तब आपकी तरफ खींचते हैं जब आप उनके पीछे नहीं, अपने काम, अपनी शांति, अपनी वैल्यू के पीछे भागते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, जब आप किसी चीज़ के पीछे बहुत भागते हैं तो आप एनर्जी ऑफ लैक यानी कमी की ऊर्जा भेजते हैं। और ब्रह्मांड का नियम है, जो आप सोचते हैं कि आपके पास नहीं है वही आपसे और दूर चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस चाह को छोड़ देते हैं, जैसे ही आप कहते हैं अगर ये मेरे लिए है तो ये खुद मेरे पास आएगा, आपका पूरा वाइब बदल जाता है। अब आप नीडीनेस से नहीं, कॉन्फिडेंस से जी रहे होते हैं। और यहीं से आपकी असली पावर शुरू होती है। क्योंकि डिटैचमेंट का मतलब किसी चीज़ को ना चाहना नहीं है, बल्कि उसे चाह कर भी उसकी गुलामी न करना है। आप चाहते हैं पर बेसब्र नहीं हैं। आप कोशिश करते हैं पर झुकते नहीं हैं। आप प्यार करते हैं पर खुद से ज़्यादा नहीं। और यही सोच हर चीज़ बदल देती है। रिश्ते सुधरने लगते हैं, मौके अपने आप आने लगते हैं, और लोग जो कभी आपकी कदर नहीं करते थे वो अब आपके एक जवाब, एक नज़र, एक मुस्कान के लिए तरसते हैं। याद रखिए, जो चीज़ आपकी है वो किसी और के पास ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। बस आपको ये तय करना है कि आप खुद को कितना कीमती मानते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी कीमत पहचान ली, उस दिन किसी को आपको सस्ता समझने की हिम्मत नहीं होगी। तो अगली बार जब कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा हो तो उसे रोकना मत, बस मुस्कुराओ और कहो, शायद अब मेरी एनर्जी उससे बड़ी हो गई है। क्योंकि जब आप चाहना छोड़ देते हैं तब आप पाना शुरू करते हैं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्यों साइलेंस सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है।